Hello everyone, welcome to PCO's नियुक्ति पद. So today we are going to learn the concept of ratio and proportion और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम लोग अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका बीपीएससी एईडीओ का मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है. आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट क्लास ये जो भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे उस चीज़ों को एक्सप्लोर करिए. आप कॉन्सेप्ट को वहाँ से लर्न कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये आपका चैनल हो गया. यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में डिफरेंट क्लास अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे जाइए, एक्सप्लोर करिए. एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू कॉन्सेप्ट एंड लर्न द कॉन्सेप्ट एंड डिस्कस द न्यूमेरिकल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है दो टर्म प्रोपोर्शन से रिलेटेड होता है जो आपको समझना है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये टर्म होता है जहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो जो उससे रिलेटेड वैल्यू है वो भी बढ़ेंगे. कैसे बढ़ेंगे? जैसे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो अगर मैं y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा? x के वैल्यू अगर इसको कांस्टेंट से मैं रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? k हो जाएगा. अगर मैं y की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y के वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू बढ़ाने से क्या हो रहा है, आपका x भी बढ़ रहा है. मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है. जबकि आप अगर देखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. कभी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसको बढ़ाएंगे, इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये वैल्यू घटेगा. या आप इसको इंक्रीज करिएगा तो ये वैल्यू घटेगा. ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब कि डायरेक्टली उल्टा होते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ों को इतना थोड़ा सा आइडिया रखिए इन चीज़ों से रिलेटेड और आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. अब एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जहाँ पे a बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है और b बाई सी का वैल्यू दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है a बाई सी का वैल्यू. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं a बाई बी इक्वल टू होता है, दिया हुआ है 7/9 एंड दिया हुआ है b बाई सी इक्वल टू दिया हुआ है 15/7. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बाई सी. तो आपसे पूछ रहा है कि a बाई सी का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है, तो यहाँ जब भी आप देखें इस दो भी रेशियो दिया हुआ है और तीसरे रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं दो रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो आंसर आ सकता है, ऐड कर सकता हूँ तो आंसर आ सकता है, डिवाइड कर सकता हूँ तो आंसर आ सकता है, या कोई दोनों वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई करने से आंसर आ सकता है, डिवाइड करने से, कुछ भी करने से आ सकता है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दो वैल्यू ऐसा है कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में और एक न्यूमरेटर में है. तो अगर मैं इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकंड मान लूँ जस्ट समझने के लिए, तो एक और दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई में कर देता हूँ तो क्या वैल्यू आएगा? तो देख लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके. a बाई बी इंटू बी बाई सी इक्वल टू 7/9 इंटू 15/9. ठीक है, 15/7 सॉरी. तो ये 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे b और b कैंसिल हो गया. तो a बाई सी का वैल्यू कितना आ रहा है? 15/9 आ रहा है. 15/9 आंसर में नहीं है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको. 5 से कितना, 3 से 5 बार में कट जाएगा और 3 से 3 बार में कट जाएगा. तो यहाँ से आपका वैल्यू a बाई सी का वैल्यू कितना आ रहा है? a बाई सी इक्वल टू 5/3. 5/3 देख लीजिए कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है. हाँ, ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है तो आपका ये आंसर हो जाएगा. तो कभी भी इससे रिलेटेड इस टाइप का अगर प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ 2 टाइम वैल्यू ऑफ ए, कि अगर ये को मैं 2 टाइम कर दूं तो 2 टाइम वैल्यू ऑफ ए. क्या मैं बोला हूँ कभी भी कि अगर जब भी आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वर्ड्स में अगर दिया हुआ रहे तो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको डील करना ईजी हो जाता है. तो सबसे पहले वही काम करते हैं. 2 टाइम वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम वैल्यू ऑफ बी. तो 2 टाइम वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम वैल्यू ऑफ बी. ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पे. एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम वैल्यू ऑफ सी. 4 टाइम वैल्यू ऑफ सी के बराबर है. अब आपको पूछ रहा है कि ए बाई सी का ए बी और सी तीनों का रेशियो क्या होगा. कभी भी ए बी सी अगर दो रेशियो दिया हुआ है या कोई डिफरेंट इक्वेशन दिया हुआ, आपको तीसरा रेशियो पूछ रहा है निकालने के लिए बोलता है, तो आप क्या करें कि जितने भी वैल्यू हैं उसको ए के टर्म्स में लिख दें. ठीक है,
तो जब आप ए के टर्म्स में लिख देंगे तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो आपको किस चीज़ का वैल्यू पूछ रहा है, ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, ए बी और सी का रेशियो पूछ रहा है। तो तीनों को ए के टर्म्स में लिख देते हैं तो हो सकता है कि आसान हो जाए। ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर मुझे बी को ए के टर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 2a = 3b दिया हुआ है यहाँ पे, तो b = क्या लिख सकता हूँ, 2a/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं 2a/3 लिख दूंगा। और यहाँ पे जब मैं अब c को लिखना है तो c को मैं a के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, तो 2a = 3b = 4c है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2a = 4c। तो यहाँ पे a = क्या लिख सकता हूँ मैं, a = क्या लिख सकता हूँ 2c। तो c = क्या हो गया a/2। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो c = a/2 हो गया, तो a/2 मैं यहाँ पे लिख दिया। अब जब प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो मैं a तो तीनों में कॉमन है तो a को बाहर हटा सकते हैं, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा 1:2/3 1/2। अब आप देख लीजिए कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है, नहीं, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन में आ गया है वैल्यू, तो आपको कोई ऐसा टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे ये पूरा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 का कुछ टर्म्स दिख रहा है, 3 का टर्म्स दिख रहा है, तो कोई भी नंबर से आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तीनों को तभी ये फ्रैक्शन में रहेगा। आप कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नंबर को देखते हुए ही आपको जज करना है, ऑप्शन को देखते हुए ही जज करना है। तो 6 से मुझे वेरी हाईली लाइकली लग रहा है कि ये होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं फ्रैक्शन का रेशियो दिया हुआ है, इसको तीनों में अगर कोई एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो है तो रेशियो तो कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे भी 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये रेशियो जो बन के आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, तो ये 6 हो गया, क्योंकि 1 से 6 को मल्टीप्लाई किए थे, 6 को 2/3 से किए थे, तो ये कितना हो गया 3 2 जा तो 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे ये 3 टाइम्स कटेगा। तो यहाँ से आपका 6 4 3 जो रेशियो आ रहा है, ए बी सी का रेशियो कितना आ रहा है 6 4 एंड 3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 से आपका मैच कर रहा है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये आपको वार्म अप के लिए ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, आगे आपको डिफरेंट और कॉन्सेप्ट को कराता हूँ, आप देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ 78 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 78 को 3 भाग में तोड़ देना है, which are in the ratio of 1 1/3 और 1/6, देन द मिडिल पार्ट इज। बोल रहा है कि अगर एक 78 वैल्यू दिया हुआ है, इसको मैं रेशियो में उसको तोड़ दूं, 3 पार्ट में तोड़ दूं, एक को एक भाग में तोड़ दूं, 1 हो गया, और दूसरे को 1/3 और तीसरे को 1/6। तो ये जो रेशियो है 1:1, 1/3 और 1/6 के जो रेशियो में वो तीनों पार्ट को कट कर देना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो अगर 78 है, 78 को अगर एक में हो गया तो 78 ही रहेगा पहला नंबर। ठीक है, क्योंकि उसको 1:1/3 1/6 में डिवाइड करना है। दूसरा नंबर हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, उसको 1/3 से ये 1 हो गया, तो ये इसको कितना बोल रहा है, इसको 1:1 फिर 1/3 हो गया, और उसके बाद 1/6 हो गया। तो सबसे पहले इसको आसानी ही कर लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, इसको भी होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेशियो को अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले 1 1/3 और 1/6 को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देख रहे होंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आसान हो जाएगा। 6 को 1/3 से तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा। ये मेरा रेशियो हो गया। ठीक है, रेशियो नहीं, ये प्रोपोर्शन हो गया आपका। अगर मुझे कभी भी 3 रेशियो जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो अगर उसमें तोड़ना हो तो क्या करूँगा मैं, जैसे पहले मुझे नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर ये दिया हुआ है 78, इसको तोड़ना है। पहले को किसने 6 हो गया, टोटल कितने हैं, तो आपको सबसे पहले ये तीनों का सम कर देना है। 6 + 2 + 1 कितना हो गया 9। तो आपको जब a का वैल्यू, इसको जो पहला को तोड़ना है तो आप क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 9, 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 78। ये पहला प्रोपोर्शन में मैंने तोड़ दिया। ठीक है,
ये जो पहला प्रोपोर्शन हो गया, ये 3 पार्ट में तो तोड़ा, तो ये पहला पार्ट हो गया, पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकेंड पार्ट जो बीच में दिया हुआ है वो उसका पार्ट हो गया। तो 2 बाई टोटल तीनों का सम कर देना है, तो कितना हो गया 9 इंटू 78, ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 78, तीनों हो गया। अब आपको किससे कंसर्न है, क्या पूछ रहा है कि मिडिल पार्ट पूछ रहा है, तो मिडिल पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मिडिल पार्ट देख लीजिए 2 बाई 9 इंटू 78, ठीक है। तो 2 बाई 9 इंटू अगर आप 78 को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से कटेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 26, या राइट। तो ये 26 दूना कितना हो गया 52, 52 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर हो गया। आप देख लीजिए कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है ये, तो आप क्या करेंगे 50 को 3 से भाग दे देंगे। मैं जल्दी से करा देता हूँ ताकि सबको समझ में आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2, तो यहाँ से जब डिवाइड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 21। तो आई होप सबको लिखना आता हो। तो अब क्या यहाँ से कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं 17 1/3, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं 17 जो भागफल आया आपको यहाँ नंबर में आ गया, इतना टाइम्स कटा, 1 जो रिमाइंडर है ऊपर चला जाता है, और 3 जो जिससे भाग दे रहे डिवाइजर 3 नीचे आ जाता है। आई होप सब लोग में बचपन में पढ़ा होगा। तो ये देख लीजिए कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। देखिए मैं आपको अप्रोच इसलिए बताता हूँ कि आप एग्जाम में खुद चीज़ों को समझ के कर सकें, ठीक है, रटना नहीं है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था फ्रैक्शन में, तो मैंने इसको क्या किया, मुझे लगा कि नहीं इधर करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट करने से। तो एक काम करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो उसको स्किप करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको एक होल नंबर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो रेशियो है उसको डील करना आसान हो गया है। देखिए आपका वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में है, तो आपको ये भी नहीं करना है, आपको मिड पूछ रहा है तो डायरेक्ट इससे कर लेना है, तो आपको ए वाला पार्ट का डायरेक्ट निकालना था। तो रेशियो प्रोपोर्शन दिया हुआ है 6:2:1, और तीनों को जब भी डिवाइड करना होता है ए प्रोपोर्शन में, तो क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है डिवाइडेड बाई टोटल, ठीक है, और इंटू जो जिस नंबर का डिवाइड करना है, तो ऐसे निकालना है आपको। आपको मैंने कॉन्सेप्ट को बता दिया है, ठीक है। अब आप इसको अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें। तो मैं इसीलिए आपको डायरेक्ट के डायरेक्ट बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल इज 4:3। बॉय और गर्ल का जो रेशियो है 4:3 है, एंड द रेशियो ऑफ गर्ल इज टू टीचर इज 8:1। तो गर्ल और टीचर की रेशियो कितना है 8:1 है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ ए स्टूडेंट टू द टीचर, तो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। इसको पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो बॉय टू गर्ल, बॉय को बी से डिनोट कर रहा हूँ, जी से गर्ल को डिनोट करता हूँ। कितना दिया हुआ है 4:3, ठीक है। एंड गर्ल टू द टीचर दिया हुआ है, तो गर्ल टू द टीचर कितना दिया हुआ है 8:1। अब द रेशियो ऑफ ए स्टूडेंट टू द टीचर बोल रहा है। तो अब क्या करना है, कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 रेशियो दिया हुआ है, तो जो कॉमन दिख रहा है आपको, गर्ल दोनों में कॉमन है, इसको क्या करना है कि इसका वैल्यू अगर ऐसा हम क्या दोनों में मल्टीप्लाई कर दें कि सेम हो जाए, ठीक है, सेम हो जाए। तो दोनों को सेम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो गर्ल का सेम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस प्रोपोर्शन को क्या ऐसे लिख सकता हूँ 4/3। तो मुझे क्या करना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत है, 8 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कर दिया यहाँ पे। इसको भी क्या करना है 8, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये सॉरी 1:3 हो गया, 3 कैंसिल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या किया मैंने, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाई 24, और यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 3। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने गर्ल का सेम क्यों किया। तो अब आप जब भी देखेंगे तो गर्ल का सेम आ गया। तो अगर आपको तीनों प्रोपोर्शन लिखना हो, बॉय हो गया तो बॉय का प्रोपोर्शन कितना 32 है, गर्ल का प्रोपोर्शन 24 है, गर्ल का प्रोपोर्शन 24 है, और जो टीचर है उसका प्रोपोर्शन क्या है 3 है। तो यहाँ से हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बॉय इज टू गर्ल इज टू टीचर,
क्या रेशियो, क्या प्रोपोर्शन में आ रहा है, तो आप देख लीजिए, आपने कन्वर्ट कर दिया 32:24:3, ठीक है। बॉय इज टू गर्ल इज टू टीचर, आपको पूछ क्या रहा है, गर्ल स्टूडेंट इज टू टीचर बोल रहा है। तो स्टूडेंट में क्या होते हैं, बॉय और गर्ल दोनों आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट में बॉय और गर्ल दोनों आएंगे। तो स्टूडेंट इज टू टीचर बोल रहा है, तो स्टूडेंट बाई टीचर, ठीक है। तो स्टूडेंट बाई टीचर बोल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, बॉय गर्ल दोनों का जो रेशियो है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो 32 + 24, बॉय प्लस गर्ल क्या हो गए, स्टूडेंट हो गए, क्योंकि यहाँ कोई बॉय और गर्ल नहीं बोल रहा है, तो स्टूडेंट हो गए टोटल, डिवाइडेड बाई टीचर। टीचर का क्या हो गया यहाँ पे 3, तो टीचर 3 हो गया। तो अब यहाँ से सम कर दीजिए, तो 4 2 6 और 3 2 5, 56 आ रहा है, 56 डिवाइडेड बाई 3। आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट इज टू टीचर 56:3। कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए कि कैसे करना है। आपको मैंने क्यों बोला कि गर्ल का सेम करना है, क्योंकि आपको प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो बॉय इज टू गर्ल अगर आप नहीं किए होते तो आप ऐसे लिख सकते थे इस टर्म में, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि गर्ल का यहाँ 3 है, यहाँ पे 8 है, आप समझ नहीं पाते कि तीनों का प्रोपोर्शन क्या है। तो कभी भी इस टाइप का अगर प्रॉब्लम है, इस टाइप से रिलेटेड कोई भी दूसरे प्रॉब्लम हो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सबको ये मैं समझा पाया हूँगा कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि a/b का रेशियो दिया हुआ है 2:1 और a/c का रेशियो दिया हुआ 1:3। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ इसका प्रैक्टिस यहाँ पे होने वाला है। a/b का रेशियो दिया हुआ है 2:1। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप पीछे कॉन्सेप्ट को बताया जा चुका है, तो आप पॉज करके पहले इसको अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ऐसे कथा की टाइप नहीं सुनना है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स को डील कर रहे हैं, तो आपको हमेशा पेन पेपर हाथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। a/c इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a/c का जो रेशियो दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है, मैंने 1:3 लिख दिया। अब अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर 2 रेशियो दिए हुए हैं और मुझे a/b/c का रेशियो निकालना हो, ठीक है। अब ये जब कभी भी दिया हुआ है तो मुझे क्या करना है, जो कॉमन है a/b और a/b और a/c है, तो जो कॉमन है उनका वैल्यू क्या कर देना है, सेम कर देना है। तो ये दोनों में कॉमन है, सेम कर दीजिए। सेम कैसे कर सकते हैं, 2/1 तो ये रहेगा ही रहेगा, दोनों में 1 मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, इसमें ऊपर में 2 ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। तो अब क्या, a का जो वैल्यू है प्रोपोर्शन में वो सेम आ गया दोनों का, ठीक है, हाँ आ गया। तो अब आप प्रोपोर्शन को लिख दीजिए। तो a का प्रोपोर्शन, b का प्रोपोर्शन और c लिखना है, तो क्या करेंगे, a का आप देख लीजिए कितना है 2, ठीक है, 2 आ गया। b का क्या दिया हुआ है, b का आपको क्या वैल्यू आ रहा है, b का वैल्यू 1 आ रहा है यहाँ पे, तो b का 1 हो गया। और c का क्या दिया हुआ है, c का आ रहा है आपका 6 दिया हुआ है, 6 देख लीजिए कोई ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है, 2 1 6, ऑप्शन सी 4 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप सॉल्व करें तो आपको ये जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये पिछला जो क्वेश्चन था उसका मैंने यहाँ पे एक और प्रैक्टिस करा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत बच्चे इस टाइप के प्रॉब्लम देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो सबसे पहले इसको पढ़ना है और फिर इसको क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, हमेशा यही मैं बोलता हूँ, ठीक है। एमोंग द 132 एग्जामिनी मतलब कि जो एग्जाम दिया है, ठीक है, 132 एग्जामिनी है ऑफ सर्टेन स्कूल, एक स्कूल के 132 लोग हैं, एंड द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू द अनसक्सेसफुल स्टूडेंट इज 9:2। तो सक्सेसफुल को मैं क्या डिनोट करता हूँ, SC से डिनोट कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा, और अनसक्सेसफुल को मैं USC से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है, 9:2 दिया हुआ है, ठीक है। मैं इक्वेशन के फॉर्म में सबको लिख लेता हूँ। हैड 4 मोर स्टूडेंट पास्ड, ठीक है, अगर 4 स्टूडेंट और पास हुए होते तो क्या हुआ था, देन द रेशियो ऑफ द सक्सेसफुल टू द अनसक्सेसफुल वुड हैव बीन। अब पूछ रहा है कि अगर जो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, अब टोटल स्टूडेंट भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टोटल बच्चे जितने एग्ज़ाम दिए थे, टोटल एग्जामिनी,
एग्जामिनी, कितने थे 132 थे। तो अब पूछ रहा है कि जो लोग सक्सेसफुल हुए, अगर 4 और पास हुए, हैड 4 मोर पास्ड, 4 अगर और पास हुए होते तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो क्या होता, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, जितने स्टूडेंट पास हुए होंगे उनका नंबर निकाल लेते हैं और जो फेल हुए होंगे उनका नंबर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सक्सेसफुल का निकाल लेते हैं, उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं। सक्सेसफुल लोग कितना थे, 9 थे, 9 के प्रोपोर्शन में थे, तो 9। अब जब प्रोपोर्शन दिया हुआ रहेगा 2 वैल्यू का और ये दोनों का सम कोई तीसरा होगा, तो ये दिया हुआ है 9:2 में, तो नीचे क्या आ जाएगा 9 + 2, क्योंकि दोनों होंगे ना टोटल। 9 क्या हो गया जो पास हुए, और इनका नीचे प्रोपोर्शन किसका आएगा, टोटल स्टूडेंट का आएगा। तो ये क्या हो गया, ये इसका रेशियो किसका हुआ, सक्सेसफुल का हो गया। और सक्सेसफुल का रेशियो पता है और मैं यहाँ पे टोटल एग्जामिनी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या मेरा निकल जाएगा, सक्सेसफुल कैंडिडेट निकल जाएंगे। तो ये 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 से 1 हो गया, और यहाँ से आपको जो वैल्यू 11 जो है कितने टाइम में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, और उसके बाद 2 आना चाहिए, 1 और 2, 12 से एक कट जाएगा। ठीक है, आप 9 2 11, 11 को 132 से भाग देते हैं तो 12 हो गया। अब 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108, तो 108 बच्चे पास हो गए होते हैं। अनसक्सेसफुल बोल रहा है तो USC में लिख देता हूँ यहाँ पे, जो अनसक्सेसफुल है उनका 2 है ऊपर में, और टोटल कितना रहे होंगे, अगेन 9 + 2 हो गए, और टोटल 132। अगेन ये तो 11 जो है 12 से ही कटेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 बच्चा जो है अनसक्सेसफुल रहे, और सक्सेसफुल बच्चे कितने रहे 108। अब क्या बोल रहा है कि 4 और पास हुए होते, 4 अगर और पास हुए होते, 4 अगर और पास हुए होते तो इनका संख्या कितना हो जाता, 4 सक्सेसफुल लोग बढ़ जाते। तो अब मैं निकाल रहा हूँ कि नया सक्सेसफुल, ये लाइन के नीचे नया सक्सेसफुल है, तो इसको मैं न्यू सक्सेसफुल बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, ये आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो जो न्यू सक्सेसफुल रहे होंगे वो कितना हो गए होंगे 108, और प्लस कितना 4 और पास हुए होते तो ये कितना हो गया 112। और जो न्यू अनसक्सेसफुल रहे होंगे इनको मैं ENUSC, नया अनसक्सेसफुल, और ये जो है नया अनसक्सेसफुल USC से हो गया। तो अब जैसे जो लोग अनसक्सेसफुल हुए हैं, अब जैसे टोटल 24 अनसक्सेसफुल हुए हैं, तो उसमें से तो 4 लोग तो पास हुए होते ना, तभी ऐसा ही तभी पॉसिबल है ना कि 4 लोग इधर पास हुए होंगे, तो यहाँ पे क्या 4 लोग कम फेल हुए होंगे, इसमें से 4 पास हो गए, इसका मतलब कि उधर कम फेल हुए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, मुझे 24 से 4 को घटा देना पड़ेगा, तो ये मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 20। अब आपको पूछ क्या रहा है, अब आपको पूछ रहा है रेशियो ऑफ द सक्सेसफुल टू द अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नया सक्सेसफुल का 112 मैं एक बार लिख देता हूँ 112 डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। आप देख लीजिए कोई ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो नहीं मैच कर रहा है तो एक काम करते हैं इसको और शॉर्ट कर देते हैं, तो इससे आपको हो जाएगा, इसको 4 से अगर 5 टाइम्स कट जाएगा, 4 2 टाइम्स में तो 8, 3 और 2 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, इसको आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो 28/5 आ रहा है, तो 28 डिवाइडेड बाई 5। आप देख लीजिए कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है 28/5, ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई होप सबको मैं डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए एंड बी आर टुगेदर हैव 6300। ए और बी दो लोग साथ में, ए जो है और बी दोनों को साथ में, दोनों के पास कितने पैसे हैं 6300 रुपया है, 6300 है। ठीक है, इफ द 5/19 ऑफ द ए अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द बी अमाउंट। ठीक है, तो 5/19 ऑफ ये इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है मैंने उसको लिख दिया, द अमाउंट ऑफ बी पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले ए बाई बी का रेशियो निकाल लेते हैं, ए बाई बी। ठीक है, प्रोपोर्शन में क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, ठीक है। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20। आई होप इतना समझते होंगे सब लोग कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। b नीचे आ गया, 19 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, तो ये 38/25 हो गया, ठीक है। ये मैंने रेशियो में लिख दे रहा। पूछा क्या है अमाउंट ऑफ बी, तो b के पास कितने अमाउंट है, तो b के पास अमाउंट को कैसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो अभी मैं बताया हूँ क्या करेंगे, b डिवाइडेड बाई a प्लस b कर देंगे तो हो जाएगा। b का यहाँ से वैल्यू ले लेंगे 25, ठीक है, b का वैल्यू ले लिया 25 और नीचे यहाँ पे सॉरी जस्ट गिव मी मिनट, या 25 और डिवाइडेड बाई में क्या बोला था, दोनों को रेशियो को जोड़ देना है 25 + 38 और यहाँ इसको 6300 से मल्टीप्लाई कर दिए जो दोनों के पास टोटल मनी है। आप सम कर लीजिए और यहाँ पे डिवाइड करना है आपको, तो 25 हो गया और यहाँ से 8 5 कितना 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 63। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे 6300। तो आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो 100 हो गया, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है 2500 आ रहा है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देयर इज द रेशियो ऑफ 5:4, ठीक है। 5:2 रेशियो दिया हुआ है बिटवीन द टू नंबर। इफ द 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12 देन द 50% ऑफ द सेकेंड नंबर पूछ रहा है, ठीक है। अभी कोई भी नंबर दिया हुआ है 5:4 के रेशियो में, ठीक है। तो लेटस एज्यूम, अब लेटस एज्यूम, ठीक है, लेटस एज्यूम क्या बोल रहा है कि दो नंबर बोल रहा है ना, बिटवीन द टू नंबर। तो पहला नंबर को 5x मान लेता हूँ और सेकेंड नंबर को क्या मान लेता हूँ, सेकेंड नंबर के कितना मान लेता हूँ 4x मान लेता हूँ। तो जब मैं पहला को 5x मान लिया, दूसरा को 4x मान लिया और दोनों का रेशियो लूंगा तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो 5:4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, तो पहला 40% ऑफ फर्स्ट नंबर 12 दिया हुआ, तो पहला नंबर आपका कितना है 50x, तो इसका 40% क्या होगा 40 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। परसेंटेज आगे मैं कराऊंगा भी आगे आने वाले क्लासेस में। तो ये बेसिक सा है, आप समझ रहे होंगे कि 5x का 40% तो 40/100 हो गया। तो ये आपका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 5x इक्वल टू तो यहाँ से आपका वैल्यू जब आएगा 5x इंटू 40/100, ठीक है, इक्वल टू, अब बोल रहा है कि इसका 40% इज द फर्स्ट इज 12। तो क्या बोल रहा है आपका, इफ 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12, तो पहला नंबर का 40% वो कितना है 12 है। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या है 0 और 0 कैंसल्ड आउट हो गया, तो यहाँ से 5 और 4 हो जाएगा, तो 5 को 2 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा x। तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 आ रहा है, मैंने x का वैल्यू 6 निकाल लिया। पूछ रहा है देन 50% ऑफ द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर कितना है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 4x और x का वैल्यू निकल गया 4 इंटू 6, तो कितना हो गया 24। अब बोल रहा है इसका 50%, तो इसका मतलब आधा बोल रहा है, तो आप डायरेक्ट 12 मार सकते हैं। तो 24 का मैं लिख ही देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। 50%, तो आप 0 0 कैंसिल हो गया, 1/2 है यहाँ से 12, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है 12 आ रहा है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं तो आपको इसी अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन जब देखते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन में आते हैं, बट इसको क्या करना है, सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए मैन ऑर्डर्ड द 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ द ब्राउन सॉक्स एंड द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज द डबल ऑफ द ब्राउन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक इंसान ने 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स खरीदा और कुछ जो पेयर है वो ब्राउन सॉक्स खरीदा। तो सबसे पहले ब्लैक पेयर ऑफ सॉक्स लिखते हैं, ब्लैक पेयर ऑफ सॉक्स,
ठीक है, सॉरी, ब्लैक पेयर ऑफ सॉक्स कितना था, 4 पेयर था, और ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स कितना था, सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है मतलब वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम कि एक्स था, एक्स पेयर रहा होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो ब्लैक सॉक्स, द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल ऑफ द ब्राउन पेयर, तो जो ब्राउन पेयर का जो प्राइस है उसका ब्लैक कितना है, डबल है। तो ब्राउन को एज्यूम कर लेते हैं कि कितना है, वाई पेयर है, तो ब्राउन पेयर को एज्यूम कर लेते हैं, ब्राउन पेयर ऑफ प्राइस, तो प्राइस ऑफ ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स तो कितना हो गया, वाई एज्यूम कर लेते हैं, वाई रुपया और पर पेयर, ठीक है। तो ब्लैक का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक जो है कितना हो जाएगा, ब्लैक पेयर ऑफ सॉक्स, या प्राइस भी लिख सकते हैं, यहीं भी प्राइस लिख दीजिए, प्राइस कितना हो गया, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, कितना हो गया, वो ब्लैक ब्राउन से कितना है, ब्राउन से डबल हो गया, तो महंगा है, तो 2y हो गया, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि वाइल प्रिपेयरिंग द बिल क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ द ब्लैक एंड ब्राउन पेयर बाई मिस्टेक which increase the bill by 50%, the ratio of the black and the brown pair of socks in the original order, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो क्लर्क बिल बना रहा था उसने क्या किया कि ब्लैक वाला का जो नंबर था उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ब्राउन से, तो रेट इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ब्लैक का रेट लगा दिया किस पे, ब्राउन पे, और ब्राउन का लगा दिया इस पे, ब्राउन का ब्लैक पे लगा दिया। तो इससे क्या हो गया कि ओरिजिनल जो पैसा उसको देना पड़ता उससे 50% ज़्यादा वैल्यू का बिल बन गया, ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, इसको इक्वेशन के टर्म में लिख देते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि रियल वैल्यू जो होना चाहिए, रियल वैल्यू जो होना चाहिए वो कितना होगा, रियल वैल्यू या रियल प्राइस जो भी आप लिखें। तो ब्लैक कितने थे, 4, और 4 का रेट कितना था, ब्लैक का रेट कितना दिया हुआ है, 2y, ठीक है। तो 2y दिया हुआ है तो मैंने 2y लिख दिया, प्लस, और ब्राउन कितना, ब्राउन का रेट कितना है, ब्राउन का रेट y है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, x, क्योंकि वो x था। तो टोटल यहाँ से वैल्यू आपको कितने आ जा रहा है, 8y प्लस yx, मैंने लिख दिया। अब जब इंटरचेंज हुआ था उससे प्राइस कितना हो जाएगा, इंटरचेंज्ड वैल्यू कितना होगा, तो ब्लैक पेयर ऑफ सॉक्स कितने थे, 4, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्राउन के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस। अब क्या बोल रहा है कि हाँ, तो अब यहाँ पे ब्राउन दिया हुआ है, तो ब्राउन का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्राउन है मेरे पास x, और ब्राउन का रेट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्लैक से, तो ब्लैक का कितना है 2y, तो ये मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ से वैल्यू आ रहा है 4y प्लस 2xy। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब बोल रहा है कि जो इंटरचेंज्ड प्राइस है रियल प्राइस से कितना है, 50% ज़्यादा है, ठीक है। जो इंटरचेंज वैल्यू है, मैं लिख दूँ क्या, इंटरचेंज जो प्राइस है, इंटरचेंज्ड प्राइस इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस का कितना, ओरिजिनल प्राइस हो गया, ओरिजिनल प्राइस इसका कितना परसेंट, 50% ज़्यादा हो रहा है, 50% ज़्यादा हो रहा है मतलब 150/100। आई होप ये चीज़ समझ में आता होगा, नहीं आता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई वैल्यू है x, उसको आप क्या बोल रहा है कि 50% बढ़ गया, तो 50% इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि 50% बढ़ गया, और पहले कितना था, x था, x में कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया, तो x इंटू 50/100 sorry, just let me do the calculation, so 50 डिवाइडेड बाई 100 ये वैल्यू होगा, ये आप यहाँ से सम करिए तो कितना आ जाएगा, 150x डिवाइडेड बाई 100। अब जब जिनको थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा, जो इसने परसेंटेज सॉल्व किए होंगे, तो उनको पता होगा कि कोई वैल्यू अगर 50% बढ़ जाता है, या तो 150/100 से मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें,
इतना सबको पता होगा, नहीं है तो मैं परसेंटेज में और इसको क्लियर बताऊंगा कि कैसे करते हैं। अगर मेरा वैल्यू x है उस पर 50% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा। अब 1.5x लिख सकते हैं, या आप ये कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं कि x हो गया, x का 50% हो गया, सॉरी आई थिंक देयर इज प्रॉब्लम, जस्ट लेट मी डू इट। हाँ, तो x कितना हो गया यहाँ पे, x जो था पहले से वो रह गया और उस पर 50% बढ़ा दिया तो ये वैल्यू हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। इंटरचेंज प्राइस कितना दिया हुआ है, निकाले हम लोग 4y 4y प्लस 2xy। इसको अगर वैल्यू को कट कर दें 0 0, 5 से 3 और 5 से 2, 3/2 हो जाएगा। ओरिजिनल प्राइस कितना दिया हुआ है, रियल जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 8y प्लस yx। इसको, ये जो इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, 4y इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8y प्लस 4xy 8y प्लस 4xy। 3 8 से मल्टीप्लाई हो गया 24y और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3xy, yx या xy लिख दिए। 8 से 24 से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16y इक्वल टू 16y हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 है तो 3 इधर गया तो कितना हो जाएगा xy। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, y और y कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इसका मतलब कि जो ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स जो उसने खरीदा होगा, कितना पेयर खरीदा होगा, 16 पेयर खरीदा होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द ब्लैक एंड द ब्राउन पेयर। तो ब्लैक पहले से कितना आपको पता है, ब्लैक कितना वैल्यू दिया हुआ है 4। आई होप अब जगह नहीं बचा यहाँ पे। ब्लैक का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, कि उसने 4 पेयर खरीदे थे। अब ब्राउन कितना है टोटल 16, ठीक है, 4 और 16। यहाँ पे शायद PDF दूंगा तो प्रॉब्लम होगा, बट ये आपका लास्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट है, आप इन चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो कितना हो गया, 4 ब्लैक का हो गया टोटल वैल्यू, और ब्राउन का कितना है 16 निकाल चुके हैं। अब इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ आपका हो गया ब्लैक डिवाइडेड बाई ब्राउन। तो यहाँ से आपका कितना रहा वैल्यू 1/4। तो यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, 1/4 ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ एनीबडी हैज़ एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और उसके बाद आप अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो डू रीच आउट टू अस, हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द 2 स्टूडेंट इज 3:2। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 बच्चे जो हैं उनका एज का रेशियो 3:2 दिया हुआ है। एंड 1 इज ओल्डर देन अदर बाई 5 ईयर। द व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि 2 बच्चे का एज दिया हुआ है। तो लेट अस एज्यूम एज ऑफ स्टूडेंट बी, एज ऑफ स्टूडेंट बी, एक को एज्यूम कर लेते हैं 3:2 का रेशियो में, तो 3x और 2x एज्यूम कर लेते हैं। तो एक का 3x हो गया, दूसरे का क्या हो गया 2x हो गया। तो क्योंकि अब दोनों का रेशियो अगर लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। देखिए सिंपल कैसे क्या होता है, 3x/2x, x कैंसिल हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक 3x है दूसरा 2x है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1 इज ओल्डर देन अदर बाई 5 ईयर। तो लेटेस्ट से जूम कि 1 जो है 3x जो है वो बड़ा है, कितना 2x से कितना बड़ा है, दोनों को घटा देंगे तो 5 साल बड़ा है, तो ये 5 आ गया। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 5। आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। यंगर मतलब क्या होता है छोटा, तो छोटा कौन होगा 2x होगा। तो 2x आपको पूछ रहा है, तो 2x मतलब क्या हो गया 2 × x का वैल्यू 5। तो यहाँ से वो जो छोटा स्टूडेंट रहा होगा कितना साल का रहा होगा 10 साल का रहा होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द 2 ब्रदर, अभी आपको दिया हुआ है 2 जो भाई हैं उनका रेशियो एज का दिया हुआ है। फिर वैसे ही करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं
कि लेट द परसेंटेज ऑफ द टू ब्रदर इज एक्स एंड 2x ईयर, ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर बी, एक को x हो गया, 1:2 का रेशियो दे, एक को x मान लेते हैं, दूसरे को x एंड 2x मान लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, क्योंकि दोनों का रेशियो अगर आप करेंगे तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि 5 ईयर बैक देन द रेशियो वाज 1:3। 5 साल पहले दोनों का एज का रेशियो कितना था, 1:3 था। तो 5 साल पहले x कितना साल का रहा होगा, x माइनस 5 ईयर का रहा होगा, और जो 2x रहा होगा कितने साल का रहा होगा, 5 साल पहले 2x माइनस 5 साल का रहा होगा, और वो दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है, सॉरी, अरे यार सॉरी, 1:3, आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है, तो 1:3, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x माइनस 15 इक्वल टू 2x माइनस 5। तो यहाँ से 3x माइनस 2x तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको x कर देना होगा, तो ये आपका x हो गया, और 15 उस साइड चला जाएगा, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जा रहा है, तो x का वैल्यू 10 आ रहा है। ठीक है, अब क्या आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 साल बाद। तो 5 साल बाद कितना रहा होगा एज, x प्लस 5 रहा होगा, x अगर अभी प्रेजेंट एज है तो 5 साल बाद कितना रहा होगा, x प्लस 5। 5 साल पहले कितना रहेगा, x माइनस 5, जो कि पहले दिया हुआ था स्टेटमेंट में। अब पूछ रहा है x प्लस 5, मतलब 5 साल बाद क्या होगा, 2x का अभी का एज 2x है, तो 5 साल बाद 2x प्लस 5 होगा, तो ये एज का रेशियो हो गया, यही तो पूछ रहा है। तो x के टर्म में नहीं दिया हुआ, x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 प्लस 5, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 डिवाइडेड बाई 25, 5 से 3 और 5 से 5, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 3:5। तो ये रेशियो कितना होगा, 3:5। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। ठीक है, इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:4। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, कभी भी इस टाइप का तो क्या कर लेंगे, लेट द एज ऑफ ए कितना मान लेते हैं, 3x। लेट द एज ऑफ बी कितना हो गया, 4x हो गया। 10 ईयर एगो दिस एज रेशियो वाज 4:7। अगर बोल रहा है कि 10 साल पहले दो, मतलब यहाँ पे यही तो कॉन्सेप्ट बोल रहा है ना कि 10 साल पहले दोनों का रेशियो कितना था, 4:7 था। तो 10 साल पहले ए का एज कितना रहा होगा, 3x माइनस 10 रहा होगा, और बी का एज कितना रहा होगा, 4x माइनस 10 रहा होगा 10 साल पीछे। तो अगर 3x अगर आज का एज है तो 10 साल पहले कितना रहा होगा, 3x माइनस 10, और 4 साल पहले 10 साल पहले 4x जो है उसका कितना एज रहा होगा, 4x माइनस 10, और उस समय उसका रेशियो कितना दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, 4/7। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें एक बार, तो कितना हो जाएगा, 7 को 3 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 21x प्लस, सॉरी माइनस है ना, तो ये हो जाएगा 70 इक्वल टू 16x, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए -40। ठीक है, तो 21 से अगर 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5x, और ये 70 और उधर चला जाएगा, तो 40 घटाएंगे तो क्या होगा, 30। सिंपल है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ रहा है 6। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो ए और ए का प्रेजेंट एज कितना है, 3x, और बी का कितना है, बी का आपका दिया हुआ है 4x, तो 6x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, ए और बी, ए का एज कितना हो जाएगा, 3 × 6 18, और बी का कितना हो जाएगा, 4 × 6 तो 24। तो ए का एज कितना रहा होगा अभी, परसेंटेज कितना, 18, और बी का 24। तो देख लीजिए कौन सा आपको ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाँ, ये 45 लीटर मिक्सचर का दिया हुआ है। ठीक है, तो 45 लीटर मिक्सचर का दिया हुआ है, तो क्या इसमें दिया हुआ है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर
तो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर दिया हुआ है, तो मिल्क को एम से डिनोट कर रहे हैं, वाटर को डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। एंड व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशियो बिकम 1:2। अब बोल रहा है कि ये मिल्क में उसका रेशियो कितना था, 2:1 था। मिल्क उसमें 2 गुना था और एक कितना वाटर रहा होगा। तो अब बोल रहा है कि इसमें अगर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। तो मिल्क जो है ये तो यही रहेगा, ठीक है, सॉरी। तो अब मिल्क इज टू वाटर नया जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 45 लीटर दिया हुआ है। तो 40 कितना दिया हुआ, 45 लीटर दिया हुआ है। तो लेट अस एज्यूम, यहाँ से निकाल लेते हैं कि मिल्क कितना रहा होगा। तो मिल्क कितना रहा होगा, 2 डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। जो पानी और दूध दोनों कितना हो गया, 2 + 1 3 इनटू टोटल कितना पानी और दूध मिला के दिया हुआ है, टोटल मिल्क दिया हुआ है, मिक्सचर दिया होगा 45। तो ये 3 हो गया, 3 को 15 से, तो आपका मिल्क कितना आ रहा है, 30 लीटर आ रहा है। और वाटर कितना हो रहा है, तो वाटर के लिए होगा 1/3 इंटू 45। तो यहाँ से हो जाएगा 15 लीटर, ये 15 लीटर हो गया, ठीक है। ये मैंने मिल्क और वाटर जो थे वो निकाल दिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। तो मिल्क कितना था, 30 लीटर था। अब क्या बोल रहा है कि कुछ और पानी ऐड कर दिए। तो पहले से पानी कितना था उसमें, 15 लीटर था, तो कुछ अमाउंट और ऐड कर दिए। तो लेट अस अज्यूम कि वो जो अमाउंट एडेड था, एक्स जो है वो एक्स्ट्रा वाटर एडेड मैंने ये लिख दिया। अभी ये बोल रहा है कि कितना इसका जो रेशियो है कितना हो जा रहा है, 1:2। रेशियो बिकम्स 1:2। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए कि कितना पानी डाला होगा। तो 30 × 2 हो गया 60 = 15 + x। तो x का वैल्यू आपका यहाँ से आ रहा 15 लीटर, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका यहाँ से 16 - 15 कितना हो जाएगा, 45 लीटर। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 45, ठीक है। तो 45 लीटर आपका ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, हाँ, ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से इजी क्वेश्चन है। द 3 नंबर आर इन रेशियो 5:6:7 एफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 5670। तो क्या होगा, तो आप ही आपको बताया कि कभी भी ये रेशियो दिया हुआ है तो क्या एज्यूम कर लेना है, लेट द नंबर बी 5x 6x एंड 7x। ऐसे लिख सकते हैं रेशियो को, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रोडक्ट पूछ रहा है तीनों नंबर का 5670, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5666 एंड 6 बोल रहा हूँ, इक्वल टू 5670। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 को 3, ठीक है, x क्यू लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 5670 डिवाइडेड बाई 5 × 6 × 7। अब अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 27। एक बार डिवाइड करके देख लिए, 5 से डिवाइड करें फिर 6 से 7 से, इजी हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 27। आपको क्यूब रूट लेना आता होगा, तो यहाँ से क्योंकि मैं बता भी चुका हूँ, तो x का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा रहा होगा, 5x 6x 7x में बड़ा कौन रहा होगा, सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 7x होगा। तो 7 × x का वैल्यू 3, तो आपका वैल्यू कितना रहा है, 21, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा 21 कैसे आया। इजी क्वेश्चन था, इसको क्विकली कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस मैं ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे वहाँ पे इक्वेशन को एग्जाम में लिखना होगा। इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर कोई 2 नंबर है, उसका जो स्क्वायर है सम का, x + y का होल स्क्वायर मान लेते हैं, वो किसके बराबर है, 4 × प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, ये मैंने लिख दिया। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ दैट दिस नंबर, x y का रेशियो पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² + y² + 2xy
-4xy इक्वल टू 0, मैंने इधर ले लिया, तो 2xy कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो x इक्वल टू वाई आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, x बाई वाई इक्वल टू 1/1। तो रेशियो क्या हो गया, 1/1 हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस केवल आपको लिखना था वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ कि द स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस आर इन रेशियो 2, 3 एंड 5। तो 3 जो क्लास है उसमें उनके रेशियो कितना है, 2, 3 एंड 5। उसके बाद बोल रहा है कि 40 स्टूडेंट आर इंटरचेंज इन ईच क्लासेस देन द रेशियो बिकम 475 ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ। तो पूछ रहा है कि और पहले कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो फिर से कभी भी दिया हुआ इस टाइप का तो क्या करना है आपको, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास कितना हो गया, 2x, 3x और 5x। ठीक है, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है तीनों का, तो मैंने ऐसे इसको लिख दिया। कैसे लिख सकता हूँ कि जो तीनों क्लास में है, पहली क्लास में कितना है 2x, दूसरी क्लास में कितना है 3x और तीसरी क्लास में कितना है 5x। अब बोल रहा है कि अगर मैं इफ 40 स्टूडेंट आर इंटरचेंज इन ईच क्लास देन द रेशियो बिकम 4:5:7। तो 40 कितना, अब जैसे मान लिए कि 2x प्लस 40 स्टूडेंट को क्या कर दिया मैंने, इफ 40 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास, तो 40 को बढ़ा दिए, यहाँ पे भी 3x/40 कर दिए। तो अगर मैं जब क्लास में 40 का स्टूडेंट है उसको बढ़ा दे रहा हूँ तो रेशियो कितना हो रहा है, पहला दोनों का अगर मैं रेशियो देखूं तो कितना हो जाएगा, 2x + 40 डिवाइडेड बाई 3x + 40, तो कितना हो जाएगा 4/5। लिख सकता हूँ इसको ऐसे। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस यहाँ से 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो यहाँ से हो जाएगा 12x प्लस 160। तो यहाँ से आपका अगर सॉल्व कर ले इसको तो कितना आ रहा है, तो 12 को दोनों को उस 12 को इस साइड भेजेंगे, 10 को इस राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 200 है तो कितना हो जाएगा 60। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है। सॉरी 200 है, 60 है तो कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। तो x इक्वल टू वैल्यू कितना आ रहा है 20। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। तो तीनों का रेशियो निकल गया अब x का। तो पहला जो स्टूडेंट दिया हुआ है तो 2 × x था तो 2 × 20, दूसरा का कितना हो गया 3x तो 3 × 20, और चौथा स्टूडेंट तीसरा स्टूडेंट का क्या था 5 × 20। अब तीनों देख लीजिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 40 हैं एक में, दूसरे में 60 हैं और तीसरे में कितने हैं 100 है। ठीक है, तो अब जब आप तीनों का सम कर लीजिए, सम करके देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 40 + 60 + 100 इक्वल टू ये हो गए 200 स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 200 स्टूडेंट हो गए। ऑप्शन आपका 3 से मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं, नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 3 and 4 एंड देयर HCF इज 15। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, आपको समझना पड़ेगा, ये अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। अगेन रेशियो ऑफ टू जो नंबर दिया हुआ है, तो लेट द नंबर बी 3x and 4x, मैंने लिख दिया 3x and 4x एंड देयर HCF इज 15। अगर किसी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है, दैट मीन्स कि क्या हुआ कि वो जो नंबर है वो क्या होगा, दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो दोनों से पक्का डिविजिबल होगा। तो जब HCF आपका दिया हुआ है तो अब पूछ रहा है क्या कि देन द सम ऑफ द टू नंबर,
तो सम ऑफ टू नंबर क्या हो गया 3x प्लस 4x। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि जो नंबर है 3x और 4x दोनों 15 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है। दैट मीन्स कि वो नंबर x का वैल्यू जो है 15 ही रहा होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर को मैं x दोनों में मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो रहा है कि दोनों में वो वैल्यू है 15 का वैल्यू है। तो दोनों में आप अगर HCF, आपका मैं बेसिक मैथमेटिक्स क्लास में HCF बता चुका हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि जब भी HCF अगर आप निकाल लिए, जैसे वो 15 जो दिया हुआ है ये 3x से भी कटेगा और 4x से भी कटेगा। तो ये 3x और 4x से कब कटेगा, तो जब आप देख लीजिए 3 इंटू 15 और 4 इंटू 15। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई तो यहाँ से कितना हो जाएगा 45 और 60। देख लीजिए दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको, यहाँ पे क्या कैच था आपका, यही तो x दिया हुआ है ना, यही आपका x दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 इंटू 15, तो यहाँ से आपका वैल्यू हो रहा है 105। अगर आपने HCF की क्लास नहीं लगाई है, मैं एक क्लास में पूरा डिटेल बताया हूँ, दूसरे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हूँ, तो आप वो क्लास को लगाएं तो आपको HCF समझ में आएगा, LCM समझ में आएगा, क्योंकि ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आगे आने वाले सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब दिया हुआ है एक और क्वेश्चन है कि जिंक एंड कॉपर आर इन रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, इन 200 ग्राम ऑफ एलवाई। तो जो टोटल एलवाई है, टोटल एलवाई क्या होता है, दो मिक्सचर ऑफ जो एलिमेंट हो गए, तो टोटल एलवाई लिख देता हूँ मैं। कितना वो दिया हुआ है 200 ग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जिंक एंड कॉपर का रेशियो कितना दिया हुआ है, जिंक और कॉपर का रेशियो दिया हुआ है 5:3। जिंक को Z से डिनोट किया मैंने और कॉपर को Cu से। ठीक है, हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:5। तो कितना ग्राम कॉपर और ऐड कर दें इसमें कि उसका रेशियो कितना हो जाए 3:5 हो जाए। तो एक काम करते हैं, जिंक का पहले निकाल देते हैं कि जिंक है कितना हमारे पास पहले। तो जब प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाई टोटल, 5 + 3 इंटू 200। ठीक है, 8 को 200 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 को जब 200 से डिवाइड करेंगे 25 हो गया, तो 25 ये हो जाएगा पूरा 25। तो ये कितना हो गया आपका 125। ठीक है, 125 ग्राम हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कॉपर का, कॉपर भी निकाल लेते हैं। कॉपर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 और 3 8 इंटू 200, ये हो जाएगा 125। तो यहाँ से आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आप अगर 8 इंटू 200 तो आ जाएगा 25। तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 का। देख लीजिए दोनों का सम 200 हो रहा है। ठीक है, मैंने निकाल लिया इस चीज़ को। अब क्या पूछ रहा है कि टोटल एलवाई मेरे पास कितने थे, सॉरी टोटल जिंक कितने थे 125। अब उसमें बोल रहा है कि मैं कितना ग्राम, हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर बी एडेड, कितना मैं कॉपर ऐड कर दूं। तो पहले से कॉपर कितना था 75 था, लेटेस्ट से जो उसमें 100 और कॉपर ऐड कर दिए, तो उसका कितना हो रहा है, तो रेशियो कितना हो जाना चाहिए 3:5 हो जाना चाहिए। ठीक है, यही आपको इक्वेशन लिखना सीखना है, यही मेन कैच होता है। तो अब क्या हो गया, ये इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल ले, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको उसमें कॉपर ऐड करना पड़ेगा 3:5 का रेशियो बनाने के लिए। तो 125 इंटू अगर 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 75 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 225। आई होप आपको कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी। तो इधर दोनों को आप अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू 400/3 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे फ्रैक्शन में। तो एक काम करते हैं, 3 को 400 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया 1, तो यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे 1 और 0 3, तो यहाँ पे 9 हो गया 1 0, तो यहाँ पे 3
9 1 आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 133 जितना भाग देने पे आया, जितना टाइम्स में था वो, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई 3। आई होप ये लिखना आता होगा सबको। तो आपको कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट से मैच कर रहा है, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये मैंने ट्राई कराई है कि डिफरेंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूँ, उसको इंक्लूड कर लूँ, ताकि आप का प्रैक्टिस जो है डाइवर्सिफाइड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कवर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये आई होप लास्ट क्वेश्चन होगा, क्लास बड़ा हो रहा है। ए मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो एक काम कर लेते हैं, जब ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है तो कैसे हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट द अल्कोहल भी कितना हो गया 4x, एंड वाटर को कितना एज्यूम कर लेते हैं 3x। दोनों का रेशियो दिया हुआ मैंने कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। अभी जो टोटल मिक्सचर है उसमें 5 लीटर हम वाटर को ऐड कर देते हैं, देन द रेशियो बिकम 4/5। तो ठीक है, 5 लीटर वाटर मैंने ऐड कर दिया, तो अल्कोहल है कितना 4x। इसमें मैंने वाटर जो पहले से कितना था 3x, अब इसमें 5 लीटर और पानी को ऐड कर दिया, प्लस 5 लीटर ऐड कर दिया, तो इसका जो रेशियो है कितना बन गया 4:5। तो अब जो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले कितना ऐड किए वो निकल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 5:4 कितना हो जाएगा 20x इक्वल टू 12x प्लस 20। तो यहाँ से आपका 8x इक्वल टू 20 हो गया। तो x का वैल्यू आपका कितना आ रहा है यहाँ से 20 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 को 5 से, 4 से 2 से, तो इतना वैल्यू आ रहा है 5/2 आ रहा है। तो x का वैल्यू आपका 5/2 हो गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कितना है, तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल याद लिख लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कितना है 4x है, तो 4 × 5/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है 5 × 20/2, तो इतना हो रहा है 10 लीटर। कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका, हाँ ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको कंप्लीट जो है मिक्सचर हो गया, रेशियो हो गया, डिफरेंट जितने भी जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं रिलेटेड आपको सवाल करा चुके हैं, ठीक है। और अब आपका पार्ट होता है, आप किरण पब्लिकेशन का जो बुक है उसे आप प्रैक्टिस करिए, और कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। यूट्यूब पे अगर आप कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लें एंड डू हिट ए लाइक बटन, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।